नेक्स्ट क्वेश्चन आइए रीड करते हैं हम। यदि वर्ष के प्रारंभ में स्टेशनरी का स्टॉक 1500 रुपए का है, वर्ष के मध्य स्टेशनरी 5400 रुपए की खरीदी गई तथा वर्ष के अंत में 250 रुपए की स्टेशनरी स्टॉक में बची है, तो आयव्यय खाते में स्टेशनरी की रकम कितनी लिखी जाएगी? इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर the stock of stationery is rupees 1500. During the year, stationery worth rupees 5400 was purchased, and at the end of the year, stationery worth rupees 250 remaining in stock. What amount of stationery will appear in income and expenditure account? Yes, क्वेश्चन रीड करने के बाद अब हमें इसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जो है वो स्टेशनरी से रिलेटेड है। सैलरी एक्सपेंसेस होता है, स्टेशनरी भी एक्सपेंसेस होता है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सैलरी एक्सपेंसेस है, स्टेशनरी भी एक्सपेंसेस है, बट यदि सैलरी की बात करें हम और स्टेशनरी में डिफरेंस देखें तो स्टेशनरी एज ए एसेट्स होती है। यदि बच जाए स्टेशनरी, यदि आपके पास बच रही है तो वो एसेट्स है। स्टेशनरी कुछ बच गई, पेन पेंसिल रबर कागज वगैरह बच गए ईयर एंड में, तो वो आपकी एसेट्स है, जबकि ऐसा सैलरी या एक्सपेंसेस में नहीं होता है ना। तो स्टेशनरी का जो कैलकुलेशन है वो अलग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो वो फॉर्मेट क्या है पहले हम वो देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमने हेडिंग लिख लिया, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, सबसे पहले लिखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। मतलब जब हमारा ईयर स्टार्ट हुआ तो उस स्टार्टिंग में हमारे पास कितने पेन थे, कितने पेपर थे, कितनी इंक थी, इन सब का जो टोटल होता है ना, ईयर के स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं हम, तो वो जो टोटल है वो कहलाता है हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ईयर जब हमारा स्टार्ट हुआ तो हमारे पास कितनी स्टेशनरी पहले से रखी हुई थी, वो कहलाती है आपकी ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहलाती है। ठीक है, इसका जो अमाउंट होगा उसमें ऐड करेंगे हम परचेसेस ऑफ स्टेशनरी। जो नई स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेस की है, जो न्यू स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेस की है, वो यहां ऐड हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लेते हैं कि ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास 5 पेन थे। कितने पेन थे? 5। 25 और खरीद लिए। अभी हम क्वांटिटी पे बात कर रहे हैं, सवाल जब करेंगे तो रुपीस पे बात करेंगे। तो 5 पेन स्टार्टिंग में थे, 25 और खरीद लिए, तो 5 तो मेरे पास पहले से थे, 25 और खरीद लिए, कितने हो गए? 30 हो गए ना। तो ईयर एंड में भी कितने बचना चाहिए? 30। ऐसा थोड़े ना होगा, कुछ हमने अकाउंट्स लिख लिख कर खत्म भी कर दिए होंगे ना। तो जितने हमने खत्म कर दिए, जितने हमने यूज कर लिए, वो एक्सपेंसेस है, वो निकालना है मुझे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये 30 पेन आ गए एक तरह से। ठीक है, इसमें से लेस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। मान लीजिए 2 ही पेन बचे, अब 2 ही पेन बचे ईयर के एंड में। अरे थे तो 30, थे कितने? 30, और बचे ईयर एंड में कितने? 2, मतलब 28 पेन पूरे साल में लिख लिख कर खर्च कर दिए, यूज कर लिए। तो वो जो 28 पेन हमने यूज किए हैं, है ना, वो जो आ रहे हैं उससे लिखा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि इतने पेन यूज हो चुके हैं, इतना खर्च हो चुका है। ठीक है, तो स्टेशनरी का फॉर्मेट एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं।
ओपनिंग स्टॉक लेना है सबसे पहले, उसमें परचेसेस ऑफ स्टेशनरी ऐड कर देना है तो ये अमाउंट आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लेस करना है तो ये एक्सपेंसेस कहाँ लिखा जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे हम। क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक चाहिए। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है, लिखा उसने स्टार्टिंग में ही कि 1500 रुपए का ओपनिंग स्टॉक है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग मतलब बताया ना, बिगिनिंग मतलब ओपनिंग डेट पर। तो ओपनिंग स्टॉक है आपका 1500, ये लिख दिया। ऐड क्या करना है, परचेस ऐड करना है। तो 5400 की स्टेशनरी उसने ड्यूरिंग द ईयर परचेस की है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अच्छी तरह से देखें आप। 5400 की स्टेशनरी परचेस की है तो 5400 की स्टेशनरी इसमें आकर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये ऐड किया हमने 5400। चलो ऐड करो फटाफट, 0 का 0, 0 का 0, 5 4 9 और 6,900 रुपये कुछ आ रहा है। ओके, अब क्या करना है हमें, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हम देख पा रहे हैं 250 है। ईयर एंड में 250 का क्लोजिंग स्टॉक है। 250 लेस कर दीजिए, तो यहां से 250 क्या कर देंगे हम, लेस। 6900 में से 250 लेस करेंगे, 6650 बचेगा। ये जो अमाउंट आ रहा है इसे नोट किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर? तो इस तरह से स्टेशनरी की कैलकुलेशन की जाती है। यहां पर आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।